कृष्ण जी के चेहरे को देख के आपको क्या कुछ याद आता है? बहुत ज़्यादा गम, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत गहरे-गहरे सवाल या इससे और भी कुछ ज़्यादा? ख़ैर इससे और भी ज़्यादा कुछ हम उनके चेहरों पे देख सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये जो मूवी आई है इसने इन चीज़ों को ही हाइलाइट कर दिया है। जहाँ हम नॉर्मली चीज़ों में खो जाते हैं, जहाँ हम महाभारत से लेके श्री कृष्ण जी के बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं, लेकिन जो पोर्शन छूट गया था वो हम इस मूवी के ज़रिए से देख पाएँगे क्योंकि फिर पोर्शन ऐसा भी था जहाँ पे वो प्यार के मतलब का असली अर्थ हमें समझाना चाहते थे। और ये अर्थ और कुछ नहीं, प्रेम ही है, जहाँ मूवी के टाइटल में ही हृदयम लिखा है, जो प्यार हृदय से उत्पन्न होता है। और दोस्तों क्या हालचाल? इस वीडियो में कृष्ण अवतारम हृदयम पार्ट 1 मूवी के बारे में खुल के बात करेंगे, जहां मैं ये मानता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने मूवी देख रखी होगी, तो अगर स्पॉइलर वार्निंग हो गई हो तो अब आगे बढ़े। जहां मैं पहले ही शॉट से शुरू करना चाहता हूँ, हार्दिक गज्जर जी को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मूवी पे काफी अच्छा काम किया है। चाहे इसके लाइट डिजाइन, विजुअल इफेक्ट्स, कपड़े, इन चीजों को इन्होंने इतने बखूबी से निभाया है कि हमको ऐसा लग रहा था थिएटर में बैठ के कि हम पर्टिकुलरली उस टाइम पीरियड में चले गए हैं जब कृष्ण जी द्वारका में रहते थे। स्क्रीन में सीन्स इतने खूबसूरत लग रहे थे और जब इस मूवी के प्यारे प्यारे गाने आ रहे थे तब लोग झूम रहे थे। सच कहूँ तो थिएटर में जितने भी लोग थे उन्होंने इस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय किया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि विजुअली ये मूवी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं रिपीट करता हूँ, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जहां मैं अगर बात करूँ तो इस मूवी का जिस सीन के साथ शुरुआत होता है वो सीन ही कितना खूबसूरत था, जहाँ पे वो एक दुख भरा पल था जहाँ कृष्ण जी अपना देह त्याग कर रहे थे। और उस सीन में कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि ये भी एक उत्सव है, मनाना तो पड़ेगा ही। और उनके डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ उस सीन को जिस तरीके से क्रिएट किया है वो काफी शानदार है। जहाँ उनके बांसुरी बजाने के साथ साथ ही धीरे धीरे पेड़ से जब एक एक करके फूल गिरते हैं और वो उन फूलों में कवर अप हो जाता है, वो कितना खूबसूरत है। आप ये सोच के देखिए, वो कुछ और भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को, इस सीन को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि इस सीन को देख के आपको अंदर से एक भाव आएगा कि आप इस सीन को देख के मायूस भी होगे, और उसके साथ साथ आपको इस सीन को देख के अंदर से रिस्पेक्ट भी आएगा कि वो भगवान है, वो गॉड है और उनके लिए ऐसा ट्रीटमेंट तो होना ही चाहिए। जहाँ सिद्धार्थ गुप्ता ने काफी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जहाँ अब तो लोग मानेंगे ही कि हार्दिक गज्जर जी ने ठीक ही इंसान को चूज किया था। जहाँ सिद्धार्थ गुप्ता का डायलॉग डिलीवरी काफी शानदार था। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने अच्छी तरीके से डायलॉग डिलीवरी करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं बड़ा चढ़ा के कह रहा हूँ तो आप मूवी देखिए यार, आपको पता चलेगा कि उन्होंने श्री कृष्ण जी के किरदार को कितने अच्छी तरीके से प्ले किया है। जब कामनेस होना चाहिए वो काम रहते थे, जब थोड़ा गुस्सा दिखाना होता था, जब सीरियस मोमेंट आता था तो उस मोमेंट में वो सीरियस भी हो रहे थे। और मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जहाँ पे कृष्ण जी के ऊपर मनी चुराने का आरोप लग जाता है, और उनके जो एक्सप्रेशन थे और जो भाव थे वो काफी ज्यादा सुंदर थे। यहाँ तक मैं ये सीधा कह देता हूँ कि सौरभ राजचैन के बाद ऐसा कोई आया है जिसको लेके बात हो रहा है कि इन्होंने कृष्ण जी के किरदार को अच्छी तरीके से निभाया है। तो आप ये सोच ही सकते हो कि उन्होंने एफर्ट तो बहुत ही लगाया है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। जहाँ मूवी की शुरुआत से जो सुंदर पोर्शन शुरू होता है वो चलता ही जाता है पूरे मूवी में। जहाँ मूवी में जो बैकग्राउंड है, जो सेट डिजाइन है वो काफी शानदार है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे चीज सीन में जब उन्होंने ग्रीन स्क्रीन यूज किया है वो दिखता है, लेकिन मैं उसे लेके ज्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि वो देखने में इतने बुरे नहीं लग रहे थे कि वो आंखों में चुभे। वो अच्छे लग रहे थे देखने में क्योंकि इन्होंने लाइट को इतने अच्छी तरीके से यूज किया है कि वो देखने में अच्छा लग रहा था। और मैं बोल के नहीं थक रहा कि इस मूवी के गाने बहुत ही अच्छे हैं यार। यहाँ तक कि उस गानों में जो डिजाइन किया है, जो उन्होंने जो कपड़े, जो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी खामियां निकालूं तो लोग बोल रहे हैं कि जो राधा जी का कैरेक्टर है उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक निकली, और ऐसा मुझे भी पर्सनली लगा कि उनकी परफॉर्मेंस सबसे थोड़ा वीक था। लेकिन आज जाए अगर इस मूवी के मेन किरदार के ऊपर तो वो है सत्यभामा। और सत्यभामा जी के बारे में मुझे इससे पहले उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मुझे पता चला उनके बारे में। जहाँ सत्यभामा का जो प्यार है वो थोड़ा गुस्से से भरा हुआ था। ऐसा नहीं होता कि कोई छोटा बच्चा होता है और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आपकी कुछ गलती के कारण वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और ऐसा होना उसके हक में ही है, क्योंकि आप ये सोच के देखिए कि वो क्यों गुस्सा हो रहा है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इसीलिए तो वो आपसे गुस्सा हो रहा है। और इसे शायद अभिमान भी कहते हैं। और इस मूवी में आपको वही जर्नी देखने को मिलेगा कि कैसे सत्यभामा का जो अभिमान है वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और उनके बारे में और भी चीजें आपको मूवी में दिखाई जाएगी कि सत्यभामा का रोल श्री कृष्ण जी के साथ कैसा था, कि उन्होंने किन की चीजों का सामना किया था और वो कृष्ण जी के साथ किस युद्ध में गई थी, कि वो श्री कृष्ण जी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी। जहाँ वो कहावत है ना कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, सबके पीछे एक कारण होता है, और ये मूवी उसी कारण को आपको दिखाएगी। यहाँ सत्यभामा के साथ साथ रुक्मिणी भी देखने को मिलेगी, और उनका जो कैरेक्टर है वो काफी शानदार है। और रुक्मिणी जी ही होती है जो सत्यभामा को प्यार के बारे में धीरे धीरे समझाती है, और जो ये प्यार का मतलब समझाते हैं वो भी काफी सुंदर होता है। और मूवी के इस पोर्शन में हमें जाम्बुवन भी देखने को मिलेंगे जिसका डायरेक्ट कनेक्शन रामायण से है।
तो आप ऐसा समझ लीजिए मूवी में वो पोर्शन दिखाया गया है जो कि महाभारत के पहले का है, जहाँ द्वारका नगरी में रहते हुए श्री कृष्ण जी के शादी के साथ साथ ही जो कुछ चीजें चलती है उनके प्रेम भाव से, उनके शादियों के बारे में, और उन्होंने जो 16,000 स्त्रियों को अपने शरण में ले लिया था उनके बारे में, और राधा जी से उनका ना मिलना, इन सभी चीजों को आप इस मूवी में विटनेस कर पाओगे। और जहाँ इस मूवी का टाइटल हृदयम था ही, तो इस मूवी में मीरा जी को भी दिखाना चाहिए था। तो हृदयम से जुड़ के प्रेम के बारे में बताते बताते ही ये मूवी महाभारत तक पहुंच जाती है, जहाँ द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, और उसके बाद ये मूवी डायरेक्ट पहुंच जाती है जब महाभारत खत्म हो गया था और श्री कृष्ण जी को अभिशाप मिला था। और ये जो सीक्वेंस वो दिखाते हैं ना, इसमें भी डिटेल्स है। जब श्री कृष्ण जी द्रौपदी से मिलने जाते हैं तो उसके बाद वो द्रौपदी को बहुत सारे वर देते हैं और एक वर में जाके वो अटक जाते हैं। तो वो जो डिटेल है, वो छोटे छोटे डिटेल्स काफी शानदार है। यहाँ तक आखिर में जाके जब उन्हें अभिशाप मिलता है तो वो भी वो स्वीकार कर लेते हैं, और उसके बाद हमें उस अभिशाप का परिणाम भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पूरा द्वारका नगरी जब डूब जाता है। अगर सभी चीजों को मैं समअप करूँ तो हार्दिक गज्जर जी ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज बना दी है, जिसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस मूवी को आप फैमिली के साथ देखिए, ये मूवी आपको काफी अच्छी लगने वाली है। इस मूवी के सेट डिजाइन, गाने, कॉस्ट्यूम और जो निखारा है ना इस मूवी को इन्होंने, काफी सुंदर है। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको ये वीडियो भी काफी खूबसूरत लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। और हाँ, जाते जाते जैकी दादा ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस मूवी में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था।